हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ट्रिकीपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह सवाल बोर्ड एग्जाम में वर्ष 2018 से लगातार रिपीट हो रहा है। अगर ये सवाल नहीं आता है तो इसके जैसा एक ही सवाल और आता है, जैसे कि अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया। ये सभी के सभी सवाल जो हैं वो एक ही टाइप के हैं। ये सवाल लगातार आपका 2018 से रिपीट हो रहा है, यानी कि 2018 में आया था, 2019 में भी आया था, फिर आपका 2020 में भी आया था, फिर लॉकडाउन के बाद ये सवाल फिर से 2021 में नहीं आया, 22 में आया, 23 में आया, इसी प्रकार 2025 में भी आया था। ठीक है, तो ये सवाल जो है, ये सवाल लगातार आपका वर्ष 2018 से रिपीट हो रहा है। यानी कि अगर ये सवाल नहीं आता है तो इसी का टाइप होता है दूसरा, जैसे कि अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया। ये सभी के सभी क्या है, एक ही टाइप के सवाल हैं। अगर ये सवाल नहीं आएगा तो अंडर रूट 3 हो सकता है, पूछ ले, अंडर रूट 5 हो सकता है, पूछ ले, अंडर रूट 7 हो सकता है, पूछ ले। ठीक है ना। तो ये सभी के सभी सवाल जो हैं वो एक ही तरीके से लगाए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। आइए देखते हैं। देखो, अगर आपसे बोला जाए कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या करना है, इसका ठीक उल्टा मान लेना है कि ये एक परिमेय संख्या है। यानी कि हम मान लेंगे कि माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होगी तो सभी को पता है जो परिमेय संख्या होती है वो p बटे q के फॉर्मेट में लिखी जाती है। तो ये p बटे q के बराबर होगी, अंडर रूट 2 बराबर होगा p बटे q। अब हम यहां बोलेंगे कि p और q क्या होंगे, तो हम यहां लिखेंगे p और q, p व q सहअभाज्य है और q कभी भी बराबर नहीं होता है जीरो के। अब देखिए, अब हमारे दिमाग में एक डाउट उत्पन्न होता है कि सहअभाज्य क्या होते हैं। तो सहअभाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनका मासा जो होता है वो एक होता है, यानी कि वे संख्याएं जिनका मासा एक होता है सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि बताओ निम्न में से कौन सी सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो आप बता सकते हैं जिनका मासा एक होगा वो सहअभाज्य संख्याएं होंगी। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो अब ये हो गया कि अंडर रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, p बटे q। अब इसका क्या कर देंगे हम लोग, वर्ग कर देंगे। जब वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 2 का जब वर्ग करोगे तो वर्ग से क्या होता है, वर्गमूल खत्म हो जाता है। यहां हो जाएगा p बटे q का, यहां वर्ग से वर्गमूल खत्म हो जाएगा यानी 2 बन जाएगा। यहां हो जाएगा पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अब यहां क्या करेंगे हम लोग, क्यू स्क्वायर को यहां भेज देंगे, क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर बटे 2। अब देखिए, ये सवाल जब सॉल्व करते हैं तो इसके लिए एक प्रमेय बहुत ही जरूरी होती है, आवश्यक होती है। कि जो प्रमेय है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को पूर्णतः विभाजित करती है तो वह अभाज्य संख्या उस संख्या को भी पूर्णतः विभाजित करेगी। यानी कह सकते हैं, यदि 2 एक अभाज्य संख्या है और पी स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो ये दो अभाज्य संख्या इसको भी विभाजित करेगी, किसको विभाजित करेगी, पी को भी विभाजित करेगी। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे, चूंकि संख्या 2 पी स्क्वायर को विभाजित करती है तो संख्या 2 पी को भी विभाजित करेगी। जब पी को विभाजित करेगी तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पी बटे 2 बराबर k1। ये भी मैंने क्या कर लिया, मान लिया। जिसकी आपको पता हो,
जब किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं तो वहां कुछ ना कुछ भागफल आता है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, p को जब 2 से भाग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा, जरूर आएगा। तो हम यहाँ पे इस भागफल को k1 मान लेते हैं कि ये भागफल जो होगा वो k1 होगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम p का वैल्यू निकालते हैं तो p का वैल्यू क्या बनेगा, p का वैल्यू बनेगा 2k1। ठीक है, ये बन जाएगा। अब ये जो p का वैल्यू है वो हम लोग कहां रख देंगे, वो रख देंगे हम लोग समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, समीकरण 1 हमारा क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 2। तो ये p का जो मान है वो समीकरण नंबर 1 में रख देना है। ठीक है, रख देते हैं। p का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब p का मान समीकरण 1 में रख दोगे तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 2k1 का स्क्वायर बटे में 2। तो 2k1 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या निकल के आएगा, क्यू स्क्वायर बराबर निकल के आएगा 4k1 का स्क्वायर बटे में 2। अब इस 2 से इस 4 को काटोगे 2 बार ही कट जाएगा, यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2k1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर हम k1 का स्क्वायर बराबर निकालें तो कह सकते हैं ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 2। अगर आप देखें तो समीकरण 1 में जो कंडीशन उत्पन्न हो रही थी वही कंडीशन यहां उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो यहां भी हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि संख्या 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है, तो संख्या 2 क्यू को भी विभाजित करेगी। अर्थात क्यू बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा, मान लो कुछ भागफल आएगा, मान लिया मैंने k2 आएगा, ये भी क्या किया है मैंने, माना है। ठीक है, तो यहां से अगर हम q का वैल्यू निकालेंगे तो बनेगा 2k2। ये जो p बराबर वैल्यू निकल के आई थी 2k1, इसको समीकरण नंबर हम 2 दे देते हैं, और जो q का वैल्यू निकल के आया इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अगर हम समीकरण 2 और समीकरण 3 से देखते हैं तो p और q का जो मासा है वो 2 बन रहा है। देखो यहाँ पे अगर गौर से देखें तो यहाँ भी 2 दिख रहा है और यहाँ भी 2 दिख रहा है, यानी दोनों जगह अगर इनका मासा निकालें तो क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। और शुरुआत में हम लोगों ने क्या बोला था कि पी क्यू जो होंगे वो सहभाज्य होंगे। तो सहभाज्य का मतलब आप लोग जानते हैं कि सहभाज्य जो होते हैं उनका मासा 1 होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम कंडीशन देखें तो यहाँ पे पी और क्यू का जो मासा है वो 2 निकल के आ रहा है, यानी कि जो शुरुआत में हमने माना था, जो कथन कहा था, उसका विरोधाभास उत्पन्न हुआ। यानी कि वो कथन जो है, जो शुरुआत में हमने बोला था पी क्यू सहभाज्य है, वो तो गलत साबित हो गया। जब गलत साबित हो गया तो अंडर रूट 2 जो होगा तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि जब ये कथन गलत हो गया तो जो शुरुआत में हमने माना था कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या होगी वो भी कथन गलत हो जाएगा। जब दोनों कथन गलत हो जाएंगे तो वहां हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 2 है कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। तो यहां हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 से, यहां लिख देता हूं मैं, समीकरण 2 व समीकरण 3 से स्पष्ट है कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड
2 है, अतः P व Q सहअभाज्य नहीं होंगे। जो हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है। क्या कह सकते हो? P व Q सहअभाज्य नहीं होंगे, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, ऐसा भी लिख सकते हो। पूर्व कल्पना जो है वो कैसी है? गलत है। तब √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये सवाल इस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे ही और सवालों को और अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर से कर लें।